नमस्ते। आज हम एक मेडिकल डिटेक्टिव की तरह सोचने वाले हैं। जब भी लैब रिपोर्ट की कॉपी हाथ में आती है तो वो सिर्फ कागज पे छपे कुछ नंबर नहीं लगते, बल्कि शरीर के अंदर चल रही एक पूरी कहानी के सुराग होते हैं। और आज के हमारे इस विश्लेषण का विषय है यूरिक एसिड। चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर ये नंबर कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। इस पूरी जांच का जो सबसे बड़ा रहस्य है, जो अक्सर दिमाग में आता है, वो यही है कि इन यूरिक एसिड लैब रिजल्ट्स का असल में मतलब क्या होता है। क्या ये सिर्फ रूटीन चेकअप के नंबर हैं या फिर शरीर के भीतर चल रही किसी बड़ी उथल-पुथल का इशारा? देखिए, टेस्ट रिजल्ट्स शरीर के अंदरूनी हालत बताने वाले बेहद अहम सुराग होते हैं। जब भी कोई नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो घबराने या पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बजाय इन नंबर्स को एक मेटाबॉलिक रहस्य सुलझाने वाले सबूतों की तरह देखना चाहिए। ये बस ये बताते हैं कि हमें अपना ध्यान किस तरफ लगाने की जरूरत है। अब अगर हम उन चीजों पर नजर डालें जो शरीर के अंदर जाकर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं, यानी हमारी डाइट से जुड़े ट्रिगर्स। तो डाइट में कुछ ऐसे मुख्य संदिग्ध हैं जो सीधे यूरिक एसिड को फ्यूल करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है शराब का, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हर तरह की शराब शामिल है। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये वो चीज़ है जो आमतौर पर हमारे रोज़मर्रा के सोडा और मीठी चीज़ों में भर भर कर पाई जाती है। यही वो चीज़ें हैं जो सीधे हमारे सिस्टम में जाकर यूरिक एसिड के लेवल को हिलाकर रख देती हैं। खैर, अब बात करते हैं शरीर के पहले सबसे बड़े सबूत की, और वो है हमारा ब्लड यानी खून। ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर खून में यूरिक एसिड का लेवल हाई आता है तो ये कई चीज़ों से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि गाउट या फिर किडनी की बीमारी। इसके अलावा कुछ खास तरह के कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा या शरीर में फैल चुका कैंसर भी इसके पीछे हो सकते हैं। कुछ कैंसर के इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स और शराब की गंभीर लत भी खून में यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल भी डर फैलाना नहीं है, बल्कि बहुत ही शांत और ऑब्जेक्टिव तरीके से इन मेडिकल तथ्यों को सामने रखना है। और यहाँ जो बात सच में बहुत ही दिलचस्प है वो ये है कि हाई यूरिक एसिड का कनेक्शन प्रीक्लैम्सिया नाम की एक स्थिति से भी होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो गर्भवती महिलाओं में खतरनाक रूप से हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों या किडनी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान भी शरीर में चल रहे जटिल बदलावों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्कर बन जाता है। अच्छा, ये तो हो गई हाई लेवल की बात, लेकिन स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ क्या है? यानी अगर ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड का लेवल लो आ जाए तो उसका क्या मतलब है? या सच में एक बड़ी राहत की सांस ली जा सकती है, क्योंकि खून में यूरिक एसिड का लो लेवल काफ़ी असामान्य होता है और आमतौर पर इसे बिल्कुल हानिरहित माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ लो लेवल होने से अक्सर अपने आप में कोई स्वास्थ्य समस्या पैदा नहीं होती। अब अपनी इस जांच को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि शरीर यूरिक एसिड को बाहर कैसे निकालता है। इसके लिए हमें यूरिन टेस्ट रिजल्ट्स को समझना होगा। अगर हम हाई ब्लड यूरिक एसिड और हाई यूरिन यूरिक एसिड की तुलना करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि गाउट और कुछ खास तरह के कैंसर। ये ऐसी बीमारियां हैं जो खून और यूरिन दोनों ही जगहों पर अपने सबूत छोड़ती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ यूरिन टेस्ट पर फोकस करें तो इसमें यूरिक एसिड का हाई लेवल कुछ एकदम अलग और ख़ास स्थितियों की तरफ भी इशारा करता है, जैसे कि किडनी स्टोन का होना या फिर इसके बनने का हाई रिस्क होना, मोटापा और कुछ आनुवंशिक यानी जेनेटिक स्थितियां। ये सारी जानकारी मिलकर शरीर के एलिमिनेशन प्रोफाइल की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने रख देती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज़ को दर्शाती है कि कैसे कभी-कभी हमारे जीन्स ही पर्दे के पीछे छुपे असली मुजरिम हो सकते हैं। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है लेशनयन सिंड्रोम। ये एक ऐसी आनुवांशिक स्थिति है जो शरीर के लिए यूरिक एसिड से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल बना देती है, और इसी का सबूत यूरिन में हाई लेवल के रूप में देखने को मिलता है। सबूत इकट्ठा करने के इस सिलसिले को समेटते हुए हमें यूरिन में लो यूरिक एसिड लेवल पर भी जरूर गौर करना चाहिए। अगर यूरिन में इसका लेवल कम है तो ये कुछ गंभीर स्थितियों की तरफ इशारा कर सकता है, जैसे कि किडनी की बीमारी, लेड पॉइजनिंग या फिर शराब की गंभीर लत। तो इन सारे सबूतों और सुरागों को एक साथ मिलाने के बाद हमारा फाइनल या अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? चलिए पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यूरिक एसिड के हाई लेवल का
हमेशा ये मतलब नहीं होता कि किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए इलाज की जरूरत हो। ये कोट इस बात पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ नंबर्स देखकर पैनिक नहीं करना है, बल्कि पूरे संदर्भ को समझना है। असल में ऐसे ढेरों लोग हैं जिनका यूरिक एसिड लेवल हाई रहता है, लेकिन उन्हें जीवन में कभी कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होती। इसे एक हेल्दी रेंज में मैनेज कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट कदम हैं। सबसे पहले एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से खुलकर बात करें। दूसरा, अगर जरूरत पड़े तो संभावित दवाओं पर चर्चा करें। और तीसरा, अपनी डाइट में जरूरी बदलाव करें। बस ये आसान से कदम उठाकर कोई भी इन लेवल्स को बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर सकता है। अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने वाला है। जरा सोचिए, डाइट में किए गए छोटे छोटे बदलाव या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ की गई एक स्पष्ट बातचीत किसी इंसान की मेटाबॉलिक हेल्थ की पूरी कहानी को कैसे बदल सकती है। मेडिकल डेटा से डरने के बजाय उसे डिकोड करना और सक्रिय रूप से मैनेज करना ही तो असली कामयाबी है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।